Assalamualaikum. Assignment of Organic Chemistry. Course instructor Dr. Atif Ali Altaf. My name Muhammad Adil Tariq and my roll number is 5070. My section B, class B is chemistry evening. Today my topic is localized and delocalized bonding. Start करते हैं. To understand the localized and delocalized bonding, we should know about chemical bonding. लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्डिंग को समझने से पहले हमें केमिकल बॉन्ड को जान लेना चाहिए. केमिकल बॉन्ड होता क्या है? अ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द कनेक्शन बिटवीन टू एटम्स. दो एटम्स के दरमियान कनेक्शन से केमिकल बॉन्ड बनता है. इट ओकर्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये ओकर हो सकता है. इसके सबब दे आर बेसिकली, इसकी मेजर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. बेसिकली इसकी दो मेजर टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड एंड सेकंड इज़ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड. सो डिस्कस फर्स्ट टाइप. First type is localized chemical bond, the bond in which the overlapping orbitals are almost in fixed position are said to be localized bond. जिसमें ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की तकरीबन पोजीशन फिक्स होती है उसे लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स और मॉलिक्यूल. इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एटम और मालिक्यूल्स में. दे आर नॉर्मल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो एग्जिस्ट करता है ऑन अ सिंगल एटम. लोकलाइज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट करती है ऑन अ लिमिटेड रीजन. सो जो स्पेसिफिक रीजन होती है कंटेन करती है हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर. Localized bond electron density is concentrated on a limited region, so only the specific region contain the high electronic density. Localized bond form with the overlap of two s orbitals, two p orbitals or sp overlap. They are less stable. इसकी एग्जाम्पल में मेथेन, CH4, एथाइलिन, मेथानोल ये लोकलाइज बॉन्ड की एग्जांपल में आते हैं. सो सेकंड टॉपिक इज़ डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड. तो डीलोकलाइजेशन पढ़ते हैं. डीलोकलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बनने वाला प्रोसेस. डीलोकलाइजेशन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की करेक्टरिस्टिक होती है डीलोकलाइजेशन वेयर जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करता है अपनी पोजीशन बिटवीन टू डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स और चेंज लोकेशन वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स पोजीशन इन बिटवीन टू डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स. सो एंड नेक्स्ट इज conjugation. A conjugated system is one in which overlap of p orbital occurs across what would be considered a pure sigma bond. p orbital ओकर क्रॉस जिसे हम प्योर सिग्मा बॉन्ड करते हैं उसके क्रॉस ओवरलैप होता है. तो इफ़ वी ओनली कंसिडर लीव स्ट्रक्चर, सिंपल लीव स्ट्रक्चर. द डेफिनेशन ऑफ conjugated system is one that consists of adjacent atoms that have p atomic orbitals that overlap sideways to form an extended pi system. उस एडजेसेंट एटम के साथ जिसका p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है साइडवे से और बनाता है एक्सटेंडेड पाई सिस्टम. और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेशन को अगर हम नॉर्मल में एक्सप्लेन करें तो कॉन्जुगेशन का मतलब सब जानते हैं कि मतलब होता है लिंक टुगेदर, साथ जुड़ना. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी अगर टर्म देखें तो ये यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए सिचुएशन जो ओकर होती है जो डैट ओकर्स व्हेन पाई सिस्टम लाइक डबल बॉन्ड आर लिंक टुगेदर. इट इज़ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड.
ये मैंने बताया उसका कॉन्जुगेशन का। और तो नीचे है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज्ड बॉन्ड बनते हैं by fluctuation of pi bonds resulting in different structure known as resonance or contributing structure. If we focus on orbital picture, we can immediately see the potential for electron delocalization. The two pi molecular bonds shown in red on the left below or close enough to overlap. Overlap is a good thing because it delocalizes the electron and spreads them over a large area. ये क्योंकि जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर देते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं लार्जर एरिया से, ब्रिंगिंग एडेड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम एंड हेंस रेजोनेंस ओकर। बेंजीन स्ट्रक्चर, क्योंकि बेंजीन के में बॉन्ड अल्टरनेट चेंजेस होते रहते हैं। इसके बाद इफ़ेक्ट्स आ गए हैं डीलोकलाइजेशन। इफ़ेक्ट्स ऑफ डीलोकलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। डीलोकलाइजेशन इज़ अ करेक्टर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का करेक्टर है पाई इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस इंट। थर्ड इज डीलोकलाइजेशन रिजल्ट्स इन रेजोनेंस, mesomeric effects and isomerism. For hyperconjugation is also result of delocalization. hyperconjugation भी delocalization का रिजल्ट ही देती है। उसके बाद है केमिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन delocalization। फर्स्ट है इंक्रीज एसिडिटी। एसिडिटी किस तरह, एसिडिटी की इंक्रीजिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड COO are much more acidic than and alcohols and B देखें तो protonated aniline is more acidic than protonated cyclohexane। स्ट्रक्चर दिखाया गया फिनोल का, जिसके उसके बाद साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल जिनकी स्टेबिलिटी इनकी एसिडिटी इंक्रीजिंग दिखाई गई है यहाँ पे। और उसके बाद है इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज इस वजह से होते हैं क्योंकि लाइलिक केटाइन होते हैं और बेंजालिक केटाइन हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इनके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन उधर दूसरे कार्बोकेटाइन से। तो थर्ड है सी इंक्रीज डाइपोल मोमेंट। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड इंक्रीज डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन जिसमें रेजोनेंस शामिल होती है उसका डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज ही होता है। डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की डिफाइन है। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज़ वन जो डेट कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट एटम डेट हैव पाई एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसका पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स डेट कैन ओवरलैप करता है साइडवे से और बनाता है एक्सटेंडेड पाई सिस्टम टू फॉर्म एन एक्सटेंडेड पाई सिस्टम। और या इफ़ देयर इज़ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट इन अ सिस्टम, अगर सिंगल और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इन सिस्टम में तो इज़ नाउन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसकी एग्जांपल में बेंजीन है। तो अब एग्जांपल में आ गया डीलोकलाइजेशन इन बेंजीन। बेंजीन इज़ कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक सिस्टम है हैविंग अ प्लेनर स्ट्रक्चर। बेंजीन कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक स्ट्रक्चर है जिसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन जिसमें अल्टरनेट बॉन्ड सिस्टम होता है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्राइड। हर कार्बन sp2 हाइब्राइड होता है। कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसमें बेंजीन में, कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ। कार्बन p ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद नेबर्स। क्लाउड ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स का ओकर अबाव एंड बिलो रिंग। बेंजीन इज प्लेनर एंड 6 p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल, ये पता है। p ऑर्बिटल्स आर क्लोज इनफ फॉर साइड टू साइड ओवरलैप।
ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, सेम डिस्टेंस होता है। द सिग्मा बॉन्ड का फ्रेमवर्क यहाँ दिखाया गया फर्स्ट पे, और जो सेकंड डायग्राम है ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, और सी डायग्राम है ये है पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। Delocalization in chemical bonding terminologies. Delocalized electron, the electron which neither belong to a single atom nor confined to bond between two atoms, but are shared by three or more atoms. जो ना तो सिंगल और ना डबल बॉन्ड के दरम्यान पाया जाता है, बल्कि तीन या ज़्यादा एटम्स के दरम्यान पाया जाता है, उसे कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी एग्जांपल में बेंजीन ले सकते हैं। उसके बाद लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स डेट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर रीजन, खास रीजन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विच रिमेन फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन एज दैट आ सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जो अपनी पोजीशन में जो लोकलाइज होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, बट ये जो इनकी अपनी फ़िक्स पोजीशन में रहते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड। इसकी एग्जांपल में साइक्लोहेक्सीन, जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें दो न्यूक्लियाई के दरमियान फिक्स होता है बॉन्ड। और उसके बाद एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम और मॉलिक्यूल विच हैव अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसके एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल CH, डबल बॉन्ड CH2।